जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों। हमको अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई संत महंत, कोई ना कोई साधु अवश्य मिलता है। और मित्रों, जीवन में यदि ऐसे सत्पुरुष मिले तो प्रयास करें यथासंभव, जितना आपसे हो सके यथाशक्ति उनका सम्मान करें। हो सके तो उनकी सहायता करने का प्रयास करें। लेकिन जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो संत महंतों का, साधु सन्यासियों का, तपस्वियों का उपहास करते हैं। और ऐसे व्यक्ति फिर कष्ट के भागी बनते हैं। तो मित्रों, आपसे आज मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं। एक छोटा सा वृतांत, एक छोटा सा संत का चरित्र के बारे में चर्चा आपसे कर रहा हूं। मित्रों, आपने देखा है कि कई बार हमसे छोटी छोटी भूल हो जाती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और भूल होना मनुष्य के स्वभाव में सम्मिलित है। लेकिन आपसे, हमसे जीवन में कभी कोई ऐसी भूल ना हो कि किसी संत का अपमान, किसी साधु का अपमान हमसे बन जाए। क्योंकि यदि संत का, किसी साधु का, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का यदि अपमान हमसे हो जाता है तो उसकी बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ती है। और आज ऐसी एक कथा श्रीमद् भागवत की एक ऐसे दिव्य चरित्र जिसको आप सबने कई बार सुना है और जिसके बिना भागवत जी पूर्ण नहीं। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त जिनके घर भगवान स्वयं चलकर गए, जिन्होंने भगवान को केवल ज्ञान से नहीं, तपस्या से नहीं, बल्कि प्रेम से रिझाया। ऐसे परम तपस्वी विदुर जी महाराज, जिनको भगवान कृष्ण ने अपनी लीला संवरण के समय भी याद किया। सज्जनों, हम कितना भगवान को याद करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि भगवान हमको याद करता है तो ये महत्वपूर्ण है। और भगवान किसको याद करेंगे? जो भगवान के भक्त होंगे, जो सत्कर्म करते होंगे। तो विदुर जी के बारे में आपने सुना ही है, लेकिन विदुर जी वास्तविकता में थे कौन? मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन में कोई ऐसी भूल हमसे ना हो जाए कि किसी संत का अपमान हमसे हो जाए। संत वैसे बड़े कोमल हृदय के होते हैं, ये दंड देते नहीं, ये दूसरे की पीड़ाओं को हरने का काम करते हैं। वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर,
परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। इनका जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। लेकिन यदि इनको कष्ट पहुंचाया जाए तो वो कष्ट इनको नहीं बल्कि साक्षात भगवान को पहुंचता है। अब ऐसी एक भूल पूर्व जन्म में विदुर जी से हुई। विदुर जी कौन है? आज इसी विषय पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारे जीवन में हमसे भी कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों का प्रायश्चित करने से उन गलतियों का समाधान किया जा सकता है। जो विदुर जी हैं, ये पूर्व जन्म में साक्षात धर्म थे, यमराज। अगर ये यमराज थे, साक्षात धर्म थे, तो ऐसी कौन गलती इनसे हुई, ऐसी कौन सी भूल इनसे हो गई, ऐसी कौन सी घटना इनसे घटी जिसके कारण से इनको शूद्र बन करके एक मानव का जीवन मिला। तो मित्रों, कथा आती है कि एक ऋषि हुए, इनका नाम है मांडव्य ऋषि। बड़े तपस्वी हैं, बड़ा तप करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। और मित्रों, जो तपस्वी होते हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जो नित्य भगवान का ध्यान करते हैं, उनके अंदर एक ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो साक्षात परमात्मा से भी टक्कर लेने का साहस रख सकते हैं। घटना यूं घटी, एक बार कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी कर करके भागे, और चोरी करके जब वो भागे तो उनके पीछे सैनिक पड़े, और सैनिकों से बचने के लिए उन चोरों ने वो जो राज कोष से चुराया हुआ धन था, आभूषण थे, वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया उन्होंने उस सामान को, और अपने आप वहां से भाग गए। पीछे से सैनिक ढूंढते ढूंढते मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि तपस्या में बैठे थे, पास सारा धन, आभूषण, वस्त्र आदि रखे थे। सैनिकों ने सोचा कि ये धूर्त है, तपस्या का ढोंग कर रहा है, और चोरी इसी व्यक्ति ने की है। उस धन सहित मांडव्य ऋषि को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने मांडव्य ऋषि से कहा कि चोरी का सामान आपके आश्रम से प्राप्त हुआ है, इसलिए चोर आप ही हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सैनिकों ने देखा है कि आपके पास ही सब राजकोष का धन उपस्थित था। राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। 24 घंटे तक सूली पर मांडव्य ऋषि को चढ़ाकर रखा, लेकिन सूली मांडव्य ऋषि के शरीर में हल्की सी खरोंच भी नहीं डाल पाई। जब 24 घंटे तक सूली के उस सूल की नोक पर बैठकर के मांडव्य ऋषि तपस्या में मग्न रहे, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, ऋषिवर हमसे भूल हुई है, आप ऐसा कृत्य नहीं कर सकते, ये अवश्य किसी धूर्त का काम है। आपके आश्रम पर ये राजकोष का धन छोड़कर अवश्य चोर भाग गए होंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं ऋषिवर। तो मांडव्य ऋषि ने कहा, राजन, आपकी कोई भूल नहीं है, भूल है तो उस
जिसने ऐसा ये न्याय किया। वो न्यायाधीश कौन है? धर्म। तो धर्मराज के कारण से ही ऐसा अन्याय तुम मेरे साथ कर सके, इसलिए मैं सजा दूंगा तो धर्मराज को दूंगा। मांडव्य ऋषि सशरीर धर्मराज की सभा में उपस्थित हो गए। अब महाराज धर्मराज की कार्य असंख्य जीव जंतुओं के कर्म का लेखा जोखा धर्मराज को करना पड़ता है। थोड़ी भूल हो गई। अब महाराज सशरीर जब मांडव्य ऋषि धर्मराज की सभा में पहुंचे तो धर्मराज खड़े हो गए। ऋषि का पाद प्रक्षालन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए खड़े हुए। आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? मांडव्य ऋषि क्रोध से भर गए। धर्मराज, तुम धर्म की इस गद्दी पर बैठकर अधर्म का कार्य करते हो। तुमने ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया जिसकी तुमने मुझे ये सजा दी, मुझको सूली पर चढ़ाने का? धर्मराज ने कहा, ऋषिवर, आपने 3-4 वर्ष की अवस्था में एक कीट के पेट में कांटा चुभाया, उसी पाप का ये दंड आपको मिल रहा है। जो पतंगा कीट है उसके पेट पर आपने जो शूल चुभाया था, उसी शूल का ये दंड आपके लिए निश्चित किया है। मांडव्य ऋषि ने कहा कि धर्मराज, 5 वर्ष तक बालक को, बच्चे को, जो कुछ भी उसके द्वारा कोई पाप, कोई गलती होती है तो उसकी सजा उस बालक को नहीं मिलती, उसके माता पिता को मिलती है। और यदि बालक को सजा मिलती है तो उसको शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उसको स्वप्न में उसकी सजा मिलती है, जिससे बच्चा डरता है। सज्जनों, आपने देखा होगा कई बार छोटा बच्चा रात को सोते सोते चौंक जाता है, डर जाता है, रोने लगता है। ये क्यों रोता है? ये इसलिए रोता है क्योंकि उससे जो गलतियां, जो पहले पाप हुए हैं, कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा बाल्यावस्था में ही मिल जाती है, और उस स्वप्न में उस बच्चे को प्रताड़ना मिलती है। उसके कारण से वो बच्चा डर जाता है। मांडव्य ऋषि ने कहा, धर्मराज, 6 वर्ष तक की आयु में जो पाप, जो गलतियां हो जाए, उसकी सजा नहीं, उसको प्रत्यक्ष रूप से उसका सजा का कोई विधान नहीं है, इसलिए तुमने न्याय व्यवस्था को भंग किया है। तुमने न्याय का जो मापदंड है, एक बड़े व्यक्ति का और एक छोटे बालक के न्याय को तुमने समान दृष्टि से देखा है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तुम एक सूत के घर में तुम्हारा जन्म हो। तो मित्रों, यमराज ही विदुर जी के रूप में कौरवों के साथ रहे। बड़ा समझाने का प्रयास किया कौरवों को, लेकिन कौरव समझे नहीं, इसलिए विदुर जी ने कौरवों का साथ छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। कहने का आशय है मित्रों कि यदि तपस्या से परिपूर्ण कोई संत है, तो यदि साक्षात धर्म भी, भगवान भी यदि उनके प्रति कोई भूल यदि हो जाए तो उसका दंड का पात्र बनते हैं, तो हम मनुष्य तो क्यों नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि अपने जीवन में कभी कोई ऐसी भूल हमसे ना बन पड़े कि किसी संत का, किसी तपस्वी का अपमान हमसे हो जाए। प्रयास करें, सेवा हो, सहयोग हो, सम्मान सबको दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।